हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के कौन कौन से तरीके हैं। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन जो है वो ज़रूरी भी है और अगर ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। तो किस तरीके से, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन अननेसेसरी एवल। अब ज़रूरी क्यों है, वाई नेसेसरी? देखो, सबसे पहले तो ये हमें वॉक करने में, रन करने में, ऑब्जेक्ट्स के साथ ग्रिप बनाने में हेल्प करता है। दूसरी तरफ क्या होता है, ये व्हीकल्स को इजीली मूव और स्टॉप करने में हेल्प करता है। ठीक है। तीसरा कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, वो भी किस वजह से कर पा रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से कर पा रहे हैं। एंड वाई क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है भाई, ये क्या करता है, ये वियर एंड टियर ऑन ऑब्जेक्ट्स। कई बार जब फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से वियर एंड टियर कोज करता है, हीट को जनरेट करता है और एनर्जी को लूज़ करता है एंड ऑब्जेक्ट्स को मूव करने में कई बार डिफ़िकल्टी होती है ड्यू टू फ्रिक्शन। अब कंक्लूजन क्या निकलता है कि फ्रिक्शन जो है वो हमारी डेली लाइफ में इसेंशियल तो है। फ्रिक्शन इज़ एसेंशियल फॉर मैनी डेली एक्टिविटीज़ बट इट ऑल्सो हैज़ ड्रॉबैक्स। दैट मीन्स फ्रिक्शन ज़रूरी तो है हमारी डेली एक्टिविटीज़ में, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज या वी कैन से ड्रॉबैक्स भी हैं एंड वी नीड टू फाइंड वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन वेयर नेसेसरी while also utilizing its benefits। और हमें इसमें क्या ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो फ्रिक्शन है कहाँ ज़रूरी है, हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करना चाहिए, कहाँ पे हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करना चाहिए और फ्रिक्शन को हमें कहाँ यूटिलाइज़ करना चाहिए, उसकी कब बेनिफिट्स को यूज़ करना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो फ्रिक्शन जो है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, फ्रिक्शन को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट कैसे? ठीक है। एक तो रफ़ सरफेस, जो रफ़ सरफेस होता है ना, रफ़ सरफेस वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, फ्रिक्शन को एनहांस करने में यानी कि बढ़ाने में हेल्प करता है। दूसरा क्या है, increasing normal force, increasing the force exerted by an object on surface can increase friction। अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू फोर्स को एनहांस कर दिया या फोर्स को ज़्यादा लगाया सरफेस पे, तो उस केसेस में फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। समझ गए ना, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसने फोर्स ज़्यादा अप्लाई किया, फोर्स ज़्यादा लगाया, तो उस केसेस में फ्रिक्शन जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, ट्रेड्स एंड ग्रूव्स। ठीक है। ट्रेड्स का मतलब होता है कि जब आप बेसिकली कार के जो आप बेसिकली वो देखते हो, उसमें जो डिज़ाइंस बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रेड्स एंड ग्रूव्स। एडिंग ट्रेड्स एंड ग्रूव्स टू सरफेस, अगर हम ग्रूव्स और ट्रेड्स को ऐड ऑन कर देते हैं लाइक टायर्स, तो उस केसेस में क्या होता है, फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। कई बार आपने गाड़ियों के या स्कूटर के आपने देखा होगा कि जो टायर्स होते हैं उन पे इस तरीके से जिग जैग लाइक कोई भी डिज़ाइन जो होता है वो बना होता है, वो इसीलिए बना होता है ताकि वो रोड के साथ जो है वो ग्रिप को क्या कर सके, बढ़ा सके। बात समझ में आ गई?
अब नेक्स्ट बेटा क्या है, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि फ्रिक्शन को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि फ्रिक्शन को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन को कम करने के क्या क्या हम तरीके अपना सकते हैं। पहला तो होता है ल्यूब्रिकेंट्स। ठीक है, हम ल्यूब्रिकेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, ये क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प करता है। दूसरा क्या होता है बेटा, स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेसेस भी हेल्प करते हैं टू डिक्रीज फ्रिक्शन। ठीक है, थर्ड क्या होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम रोलर्स का यूज़ करें, ठीक है, या व्हील्स का यूज़ करें, तो तब भी फ्रिक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बॉल बियरिंग जो होती है, ठीक है, मशीन में यूज़ की जाती है, बॉल बियरिंग कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, तो वो भी यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है और मशीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, अब इससे हमें समझ में क्या आया, बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ टू इंक्रीज एंड डिक्रीज friction we can design and create more efficient system and machine। यानी कि हमने जब इंक्रीज और रिड्यूस फ्रिक्शन को पढ़ा, तो हम इसी के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम सिस्टम और भी मशीन्स को क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अपने तरीके से, जब भी हमें फ्रिक्शन को कम करना है और जब भी हमें फ्रिक्शन को बढ़ाना है, दोनों ही केसेस में। ठीक है, अब व्हील्स किस तरीके से जो होती हैं वो किस तरीके से फ्रिक्शन को कम करती हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहला जो होता है रोलिंग इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग। ठीक है भाई, अगर आप किसी भी सरफेस पे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को स्लाइड मूव कराने की कोशिश करें, तो इससे बेटर है कि अगर हम उस पर रोलर्स का यूज़ करें, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या करेगा, मूव करेगा। तो यानी कि जो रोलर्स की वजह से जो होता है वो फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात समझ में आ गई, एज़ कंपैरेटिवली टू स्लाइडिंग, लेस सरफेस कांटेक्ट। ठीक है, जितना हो सके अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो सरफेस का कांटेक्ट है वो कम कर देंगे, तो उस केसेस में भी जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो कि जब आप बेसिकली अपने घर पे चल रहे हो, रोड पे चल रहे हो, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे रोड और आपका पैरों का सरफेस जो है वो कांटेक्ट में है। ठीक है, अब इमेजिन करो कि आपके और रोड के सरफेस के बीच में हमने ऑयलिंग कर दी या ऑयल डाल दिया, तो उस केसेस में आपके बॉडी और रोड के बीच का जो कांटेक्ट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ऑयल ने वो स्पेस ले लिया, और ऑयल क्या कर देगा, वो फ्रिक्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ईजियर मूवमेंट। व्हील्स दूसरा और क्या रीज़न है व्हील्स को यूज़ करने का, क्योंकि इसकी वजह से जो हैवी ऑब्जेक्ट्स है वो बेसिकली इजीली मूव हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो जाता है ग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ व्हील्स। अब व्हील्स के एडवांटेज क्या है भाई, लेस एफर्ट लगेगा। कोई भी अगर अब आपके घर में अलमीरा है, ठीक है, अब आप खुद सोचो कि अगर उसमें रोलर्स नहीं लगे तो उसको मूव करने में क्या होगी, दिक्कत होगी, है ना। वही अगर हम उस पर रोलर्स लगा देंगे तो जो वह अलमीरा है वो इजीली क्या करेगी, मूव करेगी, यानी कि आपको एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे। ठीक है, फास्टर मूवमेंट, एज स्लाइडिंग के कंपैरिजन में रोलर्स जो है वो फास्ट मूव करते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से
वियर एंड टियर भी नहीं होगा। तो जो व्हील्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एक essential invention है that has made easier to move objects and reduce the amount of friction। that means जो wheels हैं, ठीक है, wheels जो है वो ज़रूरी एक इसेंशियल इन्वेंशन है जो कि क्या करती है, ऑब्जेक्ट्स को मूव कराने में हेल्प करती है, ईजीएस्ट होता है और साथ में ये फ्रिक्शन के अमाउंट को भी कम कर देता है। यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे एंड अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ईजीएस्ट कंटेंट के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।